आज उत्तर प्रदेश का चुनाव दिखा रहे हैं, नगर पालिका परिषद के चुनाव दिखा रहे हैं, लेकिन आज कर्नाटक में सबसे बड़ी जीत हुई है कांग्रेस की, उसको नहीं दिखा रहे हैं, वो दिखाई नहीं पा रहे हैं। फिर जब आप जीत का क्रेडिट लेने के लिए तो मोदी जी अब कर्नाटक ये हारे हैं और पूरा इतनी बड़ी बड़ी 19 रैलियां 19 सभाएं इन्होंने की है, तमाम देश का पैसा बर्बाद जो किया है वो उसका क्रेडिट कौन लेगा? कांग्रेस पार्टी जो है प्रधानमंत्री देगी इस भारत को, और भारत की जनता कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री देगा। और हमसे ज्यादा जो बेहतर है हमारे सांसद जी हैं बहराइच से, कमांडो जी राजीव गांधी जी के साथ समय के यहाँ मेहनत कर रहे हैं जनता के लिए और कांग्रेस के लिए, हमसे ज्यादा बेहतर और तमाम लोग जो हमारी लीडरशिप है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि जनता के साथ वहाँ पर इंसाफ होगा। शनिवार का दिन है, बजरंग बली का दिन है। बजरंग बली किसके? देखिए, बजरंग बली उसी के हैं जिसका ईमान जिंदा है, जिसकी इंसानियत जिंदा है और जिसके अंदर मानवता जिंदा है। और ये दर्शा दिया कर्नाटक के रिजल्ट ने, क्योंकि वहाँ जाकर के अब मतलब हो क्या गया सिस्टम में, आप देखिए ना सरकारी सिस्टम में हो क्या गया है कि ये भगवान के लिए वोट मांग रहे हैं, ये बजरंग बली के नाम पे, राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। इतना कमज़ोर हमारे ना कभी राम हनुमान थे ना कभी होंगे इस पूरे समस्त संसार में जब तक संसार रहेगा। ठीक, ये सिर्फ इनका जो वोट लेने का एक फंडा था, लेकिन ईश्वर ने वहाँ पर अच्छे से जो है आशीर्वाद दिया कांग्रेस को। बहुत सारी शुभकामनाएं वहाँ के। कौन सा ऐसा फैक्टर रहा जिससे कांग्रेस पार्टी जीत गई, बीजेपी करारी हार का वहाँ की जो इनकी 40% वाला जो सिस्टम था वो भी रहा, और जो बेटियाँ वहाँ पे प्रताड़ित होती वो भी रहा, जो नौजवान युवा हैं जिनके 2 करोड़ खाते में आएंगे, 15 लाख आएंगे खाते में, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, वो भी फैक्टर रहा। और जो फिलहाल देश की शांति को भंग करने के लिए जो कुछ लोग लगे हुए हैं, उस शांति को बरकरार रखने के लिए सबसे पहले शुरुआत की हिमाचल ने, और हिमाचल के बाद अब कर्नाटक ने की है। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश करेगा, मध्य प्रदेश से फिर जो है राजस्थान करेगा। सभी क्षेत्रों में फिर जो है हमारे जितने भी राज्य हैं सभी में इस देश में शांति और भाईचारे, प्रेम, मोहब्बत का जो पैगाम लेकर के जो है आ रहे हैं हमारे राहुल गांधी जी। और वहाँ पे नफरत की दुकान बंद हो गई है। अमित शाह जी ने कहा था अगर कर्नाटक में कांग्रेस जीतती दंगे होंगे। क्यों होंगे? दंगे करवाते ये हैं। जब इनकी सरकार नहीं होती तभी तो ये जानबूझकर दंगे करवाते, लड़ाइयाँ करवाते, झगड़े करवाते, लोगों को आपस में लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं, अपने बच्चों को BCCI का अध्यक्ष बनाते हैं, अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं। लेकिन हमारे भाई जो है, हमारे किसानों के बच्चे, उनको ये लोग क्या बोलते हैं, भ्रमित कर दे, भ्रमित करके ये क्या करवाते हैं। जहाँ इनकी सरकार नहीं, विधायक तोड़ना, खरीदना, बेचना, ये जोड़ तोड़ करके लड़ाई झगड़ी करवाते हैं। सही कहा उन्होंने, वो लड़ाई करवाते हैं। बहुत डरे हुए आप लोग हैं, वहाँ पर चौपर तैयार है, एयरप्लेन का टिकट करवा लिया गया है, सारे विधायक बुलाया जा रहा है। इसके लिए डरा हुआ नहीं कहेंगे आप? क्यों आप लोग डर है कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी वाले बुला लें? जी नहीं, ये जीत है, ये जीत है कर्नाटक की और समस्त उन विधायकों की जिनकी मेहनत लगी है। तो अगर हम जीत में अपने विधायकों को शामिल नहीं करेंगे तो किसे करेंगे? किसे करेंगे? तड़ीपार लोगों को थोड़ी ना करेंगे। कौन है तड़ीपार? आपको नहीं पता तड़ीपार कौन रहे इस देश में? जब आपको नहीं पता तो फिर आप क्लीन चिट दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। ऐसे कितने क्लीन चिट दिए जाते हैं? इन्हीं की सरकार, एक सूबे के मुख्यमंत्री जिस पे इतने मुकदमे, मुख्यमंत्री होने के बाद उन्होंने अपने सारे मुकदमे हटा दिए। तो ऐसे लोग थोड़ी ना बताएंगे कि क्या सही है क्या। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी मुंगेरी लोग सपने देख रहे हैं कि 2024 PM बन जाएंगे। 2024 में जीता है, 2024 में कांग्रेस पार्टी जो है प्रधानमंत्री देगी इस भारत को, और भारत की जनता कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री देगा। और हमसे ज़्यादा जो बेहतर है हमारे सांसद जी हैं बहराइच से, कमांडो जी राजीव गांधी जी के साथ समय के यहाँ मेहनत कर रहे हैं जनता के लिए और कांग्रेस के लिए, हमसे ज़्यादा बेहतर। और तमाम लोग हैं पूनम पंडित, सुनिए, लोग साफ कह रहे हैं कि देखिए कर्नाटक में कुछ नया नहीं हुआ है, जो इतिहास था इतिहास को दोहरा दिया गया है। वहाँ पर एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। देखिए, इतिहास को नहीं दोहराया, इन्होंने विधायक तोड़ के खरीद के सरकार बनाई थी वहाँ पर, सबको पता है। इतिहास किसे कहते हैं दोहराना? जो जनता आपको चुनती है। जनता ने चुना था कांग्रेस के लोगों को, लेकिन इन्होंने जो है सरकार को तोड़ा। सबसे पहले शुरुआत वहीं से की थी ना, तो ये हुआ। आते आते बहुत लेट कर दिया आपने। कहाँ से लेट कर दिया भैया? दफ्तर में। तो दफ्तर में लेट कैसे नहीं होंगे भाई? 100 किलोमीटर दूरी पे रहते हैं, बुलंदशहर 80-90 बैठ जाता है। अंदाजा नहीं था आप लोग जीत जाएंगे? क्यों नहीं था अंदाजा? पागल हो? उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषद के हमारे जिले में हम वोट न करवाए, 1 घंटे के लिए काउंटिंग बंद कर दी। इसमें पहासू के अंदर 1 घंटे के लिए काउंटिंग बंद कर दी। वो काउंटिंग जाके चलवाई है, वहाँ पे बैठना पड़ा। नगर पालिका परिषद के उत्तर प्रदेश में चुनाव है कि नहीं है? योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर बीजेपी जीत गई। किसने कह दिया?
टीवी वाले ही दिखा रहे हैं। टीवी वाले आज उत्तर प्रदेश का चुनाव दिखा रहे हैं, नगर पालिका परिषद के चुनाव दिखा रहे हैं, हाँ। लेकिन आज कर्नाटक में सबसे बड़ी जीत हुई है कांग्रेस की, उसको नहीं दिखा रहे हैं। वो दिखाई नहीं पा रहे हैं, वो दिखाई नहीं पा रहे। वो किस मुंह से दिखावे है मोदी जी को, किस मुंह से दिखावे है वो गृह मंत्री को, किस मुंह से दिखावे इनके पूरे समस्त भ्रष्टाचार का जो खोखला सिस्टम है, दिखा नहीं रहे। छोटे से चुनाव नगर पालिका परिषद के पूरे देश का मीडिया वहाँ दिखा रहा है उसको। कर्नाटक दिखाओ ना, तुमने जो बेड़ा गर्क करा इस देश का, जनता समझ रही है। कर्नाटक की जनता ने तय कर लिया कि कांग्रेस को चुनेंगे। एक बात बताइए कि कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई, लेकिन जो हार हुई है बीजेपी की हार है, नड्डा साहब की हार है, या मोदी जी की हार है? मोदी जी की हार है, सबको पता है, सबको पता है। क्योंकि अगर एक नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ा जाता है या एक दिल्ली में एमसीडी का चुनाव लड़ा जाता है, तो वो किसके चेहरे पर होता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, सबको पता है। तो फिर जब आप जीत का क्रेडिट लेने के लिए तो मोदी जी, अब कर्नाटक ये हारे हैं और पूरा इतनी बड़ी बड़ी 19 रैलियां 19 सभाएं इन्होंने की हैं, तमाम देश का पैसा बर्बाद जो किया है, वो उसका क्रेडिट कौन लेगा हार का? तो मोदी जी को दीजिए। नड्डा साहब को दिया जा रहा है, टीवी वाले नड्डा साहब की फोटो दिखा रहे तो हैं। नड्डा साहब की तो जानबूझ के दिखाएंगे ना, ताकि 24 में चेहरा मोदी जी का ही आगे रखे, मोदी जी का ही आगे रखा जाए। नड्डा साहब को दिखा रहे हैं जिनका कोई फोटो नहीं, प्रचार नहीं, चर्चार नहीं। पूरे देश में जो प्रचार चर्चार हो रहा है वो देश के प्रधानमंत्री का हो रहा था ना। इतनी बड़ी बड़ी 19 रैलियां किसकी हुई? नड्डा जी की हुई नहीं ना, मोदी जी की हुई है ना। फिर सबको पता है जीत का जो सेहरा है, जिस तरीके से एक नगर पालिका का वो जो 50-100 कुंटल जो फूल लगे हैं, वो गाड़ी पे वो जो एक फिल्म अभिनेता वहाँ कर्नाटक में घूम रहा था, वो टीवी की मीडिया जो दिखा रही थी, अब जो हार का सेहरा वो भी उनके सिर बांधिए। टीवी वाले सुबह सुबह चलाने लगे कि जो है कि बीजेपी काफी आगे निकल गई कांग्रेस से। कैसे निकल गई हमको बताते ना, हमें तो पता 8 बजे यार लड्डू बट गए। बताइए 8 बजे लड्डू बट गए भैया। 8 बजे मुझे अंकल का मुझे फोन आ गया था 8 बजे यहाँ पर लड्डू बट रहे, पूनम आ जाओ। कमांडो बताइए तो आप लोग कैसे गए? क्योंकि हमें सब पता, जनता सब जानती है। इनका जो खोखला सिस्टम था वो इनका चेहरा सामने आ गया। अगर ऐसी ही आप कहते हैं ना कि गोदी मीडिया क्यों कहते हो, अब देखो आप इस मीडिया के सिस्टम को, कि ये जो मीडिया का सिस्टम है, क्यों ना कहें गोदी मीडिया, उत्तर प्रदेश के मिनिस्ट्री मीडिया, देश का मिनिस्ट्री मीडिया जो है क्या दिखा रहा है? दिखा क्या रहा है आप ये देखो ना, वो दिखा रहा है नगर निगम परिषद के चुनाव उत्तर प्रदेश में इतनी बीजेपी आ गया, इतनी सपा आ गया, इतनी कांग्रेस आ गए, इतने फलाने पीछे। अच्छा, जो कांग्रेस पार्टी जीती है, राहुल गांधी का योगदान है, सोनिया गांधी ने भी रैली की थी, इसके अलावा जो है सबने किया था। देखिए हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, डीके शिव कुमार जी और समस्त कार्यकर्ता और जो हमारे प्रवक्ता हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सभी का इसमें योगदान है। यहाँ तक कि एक एक वोट डालने वाले को कर्नाटक की जनता को श्रेय जाता है कर्नाटक जीत का।